सफलता की कहानियाँ पढ़ने या सुनने में बड़ी मज़ेदार लगती हैं, क्योंकि उनमें हिंदी फिल्मों की तरह ट्रेजेडी, इमोशन, ड्रामा, मोमेंट सब कुछ मिल जाता है। इसलिए कहानियाँ कानों को सुनने में लजीज लगती हैं। इन कहानियों में भी सब कुछ उथल-पुथल के बावजूद अंत में हैप्पी एंडिंग हो जाती है और कहानी का नायक जीत जाता है। इन्हें सुनने के बाद कुछ देर के लिए हम चार्जअप भी हो जाते हैं, लेकिन उतनी ही देर के लिए जितना हम एक कप चाय पीने के बाद खुद को फ्रेश महसूस करते हैं। लेकिन सिर्फ चंद मिनटों की उस कहानी के माध्यम से किसी के संघर्ष का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि कहानियाँ वास्तविकता की वो फीलिंग्स कतई व्यक्त नहीं कर सकती जिनसे होकर वह व्यक्ति गुजरा था। बस कहानियाँ उनका ट्रेलर दिखा सकती हैं, उससे ज़्यादा नहीं। इसलिए हम उनके संघर्ष और मुसीबतों को देखने में अक्सर चूक जाते हैं और कहानी से क्लाइमैक्स को मिस कर देते हैं। लेकिन ढूंढने से भी कोई एक भी ऐसा सफल व्यक्ति आपको नहीं मिलेगा जिसने सफलता से पहले असफलता व मुसीबतों का सामना ना किया हो, या फिर जिसे संघर्ष के उन दिनों में यह ख्याल ना आया हो कि बस अब नहीं हो पाएगा और शायद लौटना पड़ेगा। लेकिन उनके अखंड निश्चय ने उन्हें लौटने से बचा लिया, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानते थे कि बीच रास्ते से लौटने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि लौटने पर भी आपको उतनी ही दूरी तय करनी पड़ेगी जितनी दूरी तय करने पर आप लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। और वो लौटे नहीं, बढ़ते रहे। वो रुक भी सकते थे, लेकिन उनकी बुनियाद इतनी गहरी थी, उन्होंने जज्बातों को अपने ऊपर कभी हावी नहीं होने दिया और न ही कभी ये सोचा कि लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं। उन्होंने कभी ख्वाबों के हवा महल नहीं बनाए, बल्कि अपनी बुनियाद के पत्थर जमीन में इतने गहरे गाड़ दिए कि सफलता की मंजिल आकाश तक पहुंच गई, लेकिन कभी निराशा, डिप्रेशन और असफलता की कोई हवा भी उन्हें हिला तक नहीं पाई। अंग्रेजी में एक कहावत है कि अ स्मूथ सी नेवर मेड अ स्किलफुल मरीनर, यानी एक शांत समुद्र में नाविक कभी भी कुशल नहीं बन पाता। इसलिए अगर परफेक्शन में उतरना है तो खुद को गहरे से गहरे संकट में डाल दो। अपने कंफर्ट जोन को छोड़कर मोस्ट वर्स्ट सिचुएशन में खुद को ले जाओ, फिर वहां से निकलने की कोशिश करो। फिर देखना जरूर आप में से पहले से ज़्यादा अनुभवी, परिपक्व और निखरा हुआ व्यक्तित्व निकल कर सामने आएगा। लेकिन अक्सर लोग खुद के कंफर्ट जोन से नहीं निकलते, क्योंकि उससे बाहर निकलने में एक अननोन फियर है जिसका सामना करने की हिम्मत सब में नहीं होती। कंफर्ट जोन सफलता की राह में बहुत बड़ी रुकावट है। जिसने उससे बाहर निकलने की कुव्वत की, वही कुछ अलग कर पाया है। पाँव की छाले गिनने वाले लोग कभी पहाड़ नहीं चढ़ पाए, चट्टानें वही पार कर पाए हैं जिन्होंने उन छालों को ढाल बनाकर चुनौतियों से दो हाथ किए। अमूमन अधिकतर लोग ठीक उसी समय हार मान लेते हैं जब सफलता उन्हें मिलने वाली होती है। विजय रेखा बस एक कदम दूर होती है, तभी वो कोशिश करना बंद कर देते हैं। वे खेल के मैदान से अंतिम मिनट में हट जाते हैं, जबकि उस समय जीत का निशान उनसे केवल 1 फुट के फासले पर होता है। याद रखना, मंजिलें चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, उसके रास्ते हमेशा पैरों के नीचे से ही होकर जाते हैं। सुबह की नींद इंसान के इरादों को कमजोर करती है और मंजिलों को हासिल करने वाले कभी देर तक नहीं सोया करते। वो आगे बढ़ते हैं जो सूरज को जगाते हैं, और वो पीछे रह जाते हैं जिनको सूरज जगाता है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की कुछ चंद लाइनें हैं कि क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो भी मिला यह भी सही वह भी सही, वरदान नहीं मांगूंगा वो कुछ भी पर हार नहीं मानूंगा। इसलिए आंखें भी खोलनी पड़ती हैं उजाले के लिए, केवल सूरज के निकलने से ही अंधेरा नहीं जाता।